हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का लेसन सेकंड जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को क्रॉस पॉलिनेशन और इसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में बाय द एजेंट्स मैंने फर्स्ट एनिमोफिली आपको बता दिया था, जहाँ पर विंड के हेल्प से आपका पॉलिनेशन हो रहा था। विंड एज ए एजेंट का वर्क कर रहा था जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा था। आज बच्चों, आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सिंपल वे से आप समझ ही सकते हैं, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फिली रिलेटेड टू द एजेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन। तो वाटर के हेल्प से जब पॉलिनेशन होता है तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम, या वाटर एज ए वर्क एज अ एजेंट फॉर पॉलिनेशन इज नोन एज हाइड्रोफिली। जब वाटर वर्क करता है एज ए एजेंट फॉर पॉलिनेशन, दिस टाइप ऑफ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। ठीक ना। तो देखिए, चलिए इसके बारे में हम लोग जाने। तो देखिए, इसमें बताया गया पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर इन प्लांट। जो पॉलिनेशन होता है ब्रॉट अबाउट थ्रू, किसके द्वारा लाया जाता है, किसके द्वारा होता है, तो एजेंसी ऑफ वाटर। वाटर एजेंसी ऑफ वाटर इन प्लांट्स। जब प्लांट्स में वाटर एज ए एजेंट के थ्रू वर्क करता है, उसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो वो आपका कहलाता है आपका हाइड्रोफिल। ठीक ना। स्पेशली सबमर्ज प्लांट इज टर्म एज हाइड्रोफिल। ठीक ना। और ये स्पेशली किस में होता है, आपके सबमर्ज प्लांट में होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। तो पॉलिनेशन जब किसके द्वारा लाया जाता है या किसके द्वारा होता है, तो जब एजेंट उसमें वाटर हो और जो प्लांट होते हो सबमर्ज प्लांट हो, तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है, इस तरीके के पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली नेचर से हम पॉलिनेशन मानते हैं। ठीक ना। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है इसे हम हाइड्रोफिली नाम से जानते हैं। ठीक ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोफिली क्या होता है, तो आप बता लेंगे जहाँ पर प्लांट में पॉलिनेशन, जिस प्लांट में पॉलिनेशन वाटर एजेंट के रूप में करता है, वो पॉलिनेशन का वेज जो होता है वो आपका कहलाता है हाइड्रोफिली। तो मतलब जिसमें वाटर वर्क एज एजेंट फॉर पॉलिनेशन इज नोन एज हाइड्रोफिली। बस इतना। अगर कुछ नहीं अभी तक आया तो आपका एक ही वर्ड में आंसर होगा, जिस पॉलिनेशन में वाटर एजेंट का काम करता है। वाटर जब एजेंट का काम कर रहा होता है पॉलिनेशन में, तो वो आपका होता है हाइड्रोफिली। ठीक ना। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड ओनली इन अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडा। और यह जो रिपोर्ट किया गया है वो 30 जेनरा में किया गया है, और मोस्टली जो जेनरा है वो मोनोकोटिलिडन प्लांट्स का है। ठीक ना। वाटर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट इन एल्गी। वाटर हेल्प करता है मूवमेंट में, किसके, मेल गैमेट के, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। ठीक ना। ये आप याद रखें। इसके बाद जो प्लांट्स दिए गए हैं, हाइड्रिला, केराटोफाइलम, जोस्टेरा एंड वेलिसनेरिया आर सम ऑफ दी वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। तो अगर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का नाम अगर कोई पूछता है तो एल्गी भी आते हैं, ब्रायोफाइट्स भी हैं, टेरिडोफाइट्स है, उसके साथ साथ हाइड्रिला प्लांट है, केराटोफाइलम प्लांट्स हैं, जोस्टेरा प्लांट है, वेलिसनेरिया प्लांट। ये सभी प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वहाँ पर जो एजेंट होता है वो कौन होता है, वाटर। आगे दिया गया हाइड्रोफिली इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। और हाइड्रोफिली जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला जो है, पहला आज हम लोग जाने पहले, तो फर्स्ट है इन हाइपो हाइड्रोगेमस टाइप। फर्स्ट जो है वो है हाइपो हाइड्रोगेमस टाइप। चलिए तो इसके बारे में जाने। तो इसमें बताया गया है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर।
जो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वाटर के सरफेस पे ना होकर उसके नीचे होता है, ये आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल में जोस्टेरा एंड केराटोफाइलम। जोस्टेरा जो है वो एक सबमर्ज मेराइन प्लांट है, मतलब जिसकी पूरी प्लांट बॉडी जो होती है वाटर में प्रेजेंट होती है, ठीक ना, तो उसे हम बोलते हैं सबमर्ज प्लांट। तो जोस्टेरा जो है एक सबमर्ज प्लांट होता है और वह बियर करता है इलोंगेटेड नीडल लाइक एंड लार्जेस्ट साइज पॉलन ग्रेन। जोस्टेरा जो प्लांट होता है एक सबमर्ज प्लांट है जिसके पास लंबे निडल के लाइक लार्जेस्ट साइज के पॉलन ग्रेन होते हैं जिनमें एग्जाइन नहीं होता, क्योंकि एग्जाइन होगा तो थोड़ा सा हैवी कर देगा, इसलिए एग्जाइन नहीं होता है। तो जोस्टेरा का अगर पॉलन ग्रेन पूछा जाए या सबमर्ज प्लांट का पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इलोंगेटेड होता है, निडल लाइक होता है और लार्ज साइज का होता है जिसमें एग्जाइन नहीं होता है, ठीक ना। आगे बता रहा है कि व्हेन दे रीच द स्टिग्मा, जब ये स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं दे क्वाइल अराउंड इट, तो वो उसको क्वाइल कर देते हैं चारों तरफ से एंड जर्मिनेट, और उसके बाद जर्मिनेट करते हैं कौन, पॉलन ग्रेन, ठीक ना। इसका पॉलन ग्रेन हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज दैट ऑफ वाटर, जितना वाटर की ग्रेविटी होती है उतना ही ग्रेविटी पॉलन ग्रेन के भी होती है, ठीक ना। द पॉलन ग्रेन देयरफॉर कैन फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, इसीलिए जो पॉलन ग्रेन होता है फ्लोट कर सकता है किसके, बिलो सरफेस ऑफ वाटर। तो ये होता है हाइड्रोगेमस टाइप। हाइपोहाइड्रोगेमस टाइप का पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर सरफेस के नीचे होता है। एग्जाम्पल में जो प्लांट आए जोस्टेरा और केराटोफाइलम। जोस्टेरा एक सबमर्ज प्लांट होता है और इस सबमर्ज मेराइन प्लांट में जो पॉलन ग्रेन होता है वो लंबा होता है, निडल लाइक होता है, लार्जेस्ट साइज का होता है जिसमें एग्जाइन नहीं होता है। और जब ये स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंचता है तो वहाँ पर उसको स्टिग्मा के चारों तरफ स्टिग्मा को क्वाइल कर देता है, मतलब स्टिग्मा के चारों तरफ क्वाइल कर जाता है और उसके बाद जर्मिनेट करता है। पॉलन ग्रेन का जो ग्रेविटी होता है वाटर के ग्रेविटी के सेम होता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन जो होता है वाटर के नीचे फ्लोट कर सकता है। ओके बेटा, तो यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो है बेटा सेकेंड टाइप जो है वह है ईपी हाइड्रोगेमस टाइप। सेकेंड जो है बेटा वह है ईपी हाइड्रोगेमस टाइप। इसमें क्या होता है, तो पॉलिनेशन अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये सरफेस ऑफ वाटर के नीचे नहीं, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर पॉलिनेशन होता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि पॉलिनेशन कहाँ पर हो रहा है, ठीक ना। इसके बाद एग्जाम्पल में अगर कोई पूछता है तो वेलिस्नेरिया प्लांट है, ठीक ना। द डायोसियस प्लांट वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया जो प्लांट होता है डायोसियस होता है, ठीक ना। हैविंग स्ट्रैप शेप्ड लीव्स ग्रो इन मड एट द बॉटम ऑफ स्टेगनेंट वाटर। इसमें जो लीव्स होते हैं स्ट्रैप शेप्ड होते हैं। स्ट्रैप मतलब पट्टे के जैसा, जैसे बेल्ट होता है वो पट्टे जैसा होता है ना, वैसी शेप की लीव्स होती हैं। आप फिगर में भी देख सकते हो, ठीक ना। ग्रो इन मड एट द बॉटम, और ये मड में ग्रो करती हैं एट द बॉटम ऑफ स्टेगनेंट वाटर। जो स्टेगनेंट वाटर होते हैं उसके बॉटम पर ये मड में ग्रो करती हैं लीव्स, ठीक ना। दी मेल फ्लावर आर बॉर्न लो डाउन amongst the radical leaves on short stalk sporadic inflorescence। अब देखिए द मेल फ्लावर आर बॉर्न, जो मेल फ्लावर होता है बॉर्न करता है लो डाउन amongst द रेडिकल लिप्स। अब रेडिकल लिप्स क्या होती हैं, तो रेडिकल लिप्स वह लिप्स होती हैं जो स्टेम के लोअर सरफेस से एराइज होती हैं। जो स्टेम के लोअर सरफेस से एराइज होती हैं उनको रेडिकल लिप्स बोलते हैं। तो उनके वही बता रहा है कि मेल फ्लावर जो बॉर्न करता है लो डाउन अमॉन्ग्स द रेडिकल लिप्स। जो रेडिकल लिप्स होता है उसी के पास, उसी के नीचे थोड़े से आपका मेल फ्लावर एराइज होता है। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये इस इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसे बोलते हैं स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस, ठीक ना। और फ्रॉम दिस स्पैडिक इंडिविजुअल मेल फ्लावर डिटैच एंड फाइनली, और यहाँ से मेल फ्लावर डिटैच होता है और फ्लोएट करते हुए फ्रीली वाटर के सरफेस पे आता है। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दिखा रहा है कि ये वाटर सरफेस पे आ रहा है एंथर मेल फ्लावर, और ये जाकर फिर स्टिग्मा से अटैच
अटैच होगा। देख रहे हैं ना, सब लिखा है बेटा। आप जब डायग्राम देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक ना, कि मैं क्या पढ़ा है। तो इपीहाइड्रोगेमस में जो आपका पॉलिनेशन होता है वाटर के सरफेस पर होता है, और हाइपोहाइड्रोगेमस में पॉलिनेशन जो होता है वाटर के बिलो सरफेस पर होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा कुछ और भी जान लें। अब इसके बाद हम लोग जान लें फ्यू इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इन हाइड्रोफिलस प्लांट आर। फ्यू इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इन हाइड्रोफिलस प्लांट्स आर। देखिए, जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन हाइड्रोफिली नेचर से होता है वो आपके प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफिलस प्लांट, ठीक ना। तो अगर कोई पूछता है कि हाइड्रोफिलस क्या प्लांट होते हैं, द प्लांट इन विच द एजेंट फॉर पॉलिनेशन इज वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलस प्लांट। हाइड्रोफिलस प्लांट वह होते हैं जिसमें पॉलिनेशन हाइड्रोफिली नेचर का होता है। और हाइड्रोफिली नेचर मैं बता चुका हूँ। हाइड्रोफिली का मतलब होता है जब पॉलिनेशन में वाटर हेल्प करता है तो एज ए एजेंट, तो वो आपका कहलाता है हाइड्रोफिली, ठीक ना। तो हाइड्रोफिलस प्लांट क्या होते हैं जिसमें हाइड्रोफिली वे से पॉलिनेशन होता है, ठीक ना। तो इसमें पॉलन ग्रेन का नेचर क्या होता है, तो इनका नेचर होता है कि पॉलन ग्रेन लाइट होते हैं और बट कवर्ड विथ वैक्स। लेकिन ये लाइट होने के साथ भी ये वैक्स से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, जिससे कि वाटर में ये स्वेल ना कर जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर जब इसके अंदर चला जाएगा तो स्वेल भी कर सकते हैं, ब्रस्ट भी हो सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए इनके चारों तरफ वैक्स कवर्ड होता है, ठीक ना। दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, और ये जब भी प्रोड्यूस होते हैं वो लार्ज नंबर में होता है, ठीक है। स्टिग्मा स्टिकी होता है बट अनवेटेबल, लेकिन अनवेटेबल होता है। स्टिकी होता है लेकिन अनवेटेबल। स्कैंट कलर एंड नेक्टर एब्सेंट, इनमें स्कैंट कलर और नेक्टर इसके जो फ्लावर होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। फ्लावर स्मॉल होते हैं, ठीक ना, और सेपल पेटल्स और पेरियंथ इफ प्रेजेंट आर अनवेटेबल। और सेपल पेटल और पेरियंथ मैंने आपको 11th पढ़ाया है। अगर प्रेजेंट होते हैं तो अनवेटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेबल नहीं होते हैं, बिकॉज दे हैव अ वैक्सी कोटिंग, क्योंकि इनके पास किसकी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है, ठीक ना। इसीलिए अनवेटेबल होते हैं। तो इतनी मेरी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आशा करता हूँ आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जूफिली के बारे में बताऊंगा। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।